हाय दोस्तों, आज देखिए हम चलते हैं। आज का क्लास हम लोग का है शिक्षण सूत्र। ठीक, यह एक मंत्र है भैया। ठीक, जैसे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, किसी भी काम को जो है हल करने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह शिक्षण में भी एक सूत्र होता है। बिना सूत्र का कोई भी जो है समस्या का निदान नहीं होता है। इसलिए भैया शिक्षण में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों के मन को पढ़ना एक अध्यापक का बहुत अच्छा कला होता है। इसी तरह होता है शिक्षण सूत्र। इसमें देखिए कि शिक्षण सूत्र क्या है भैया। सरल से जटिल की ओर हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर हैं, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है, शून्य से शिखर की ओर है और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। ये हमारे भैया शिक्षण सूत्र हैं। अब देखिए इसमें क्या है। पहला देखिए इसमें सरल से जटिल की ओर। जैसे बच्चा क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है ना, तो वह कुछ नहीं जानता है, उसको पहले एकदम सरल भाषा में सिखाते हैं। जैसे विद्यालय में या छोटे पाठशालाओं में बच्चा प्रथम प्रवेश करता है तो उसको पहले एकदम सरल सिखाते हैं। कहते हैं बच्चा गोल एक गोला खींचिए, ठीक, गोल गोल अंडा, ठीक। इसके बाद कहते हैं एक सिपाही का डंडा ले लीजिए, ठीक, सिपाही का डंडा हो गया। फिर इसके बाद कहते हैं रावण का मूंछ, ठीक, हाँ ये बंदर का पूंछ, ठीक। इसके बाद कहते हैं रावण का मूंछ। तब कहते हैं बेटा हो गया तैयार हमारा क। यह क क्या है, व्यंजन है, ठीक। तब उसको एक सरल भाषा से जटिल की ओर ले जाते हैं। पहले उसको एकदम सरल से जटिल की ओर ले जाते हैं। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। पहले कोरा क्लेट जो है, कोरा कागज़ होता है, बच्चा जो होता है कोरा कागज़ होता है, ठीक। उस पर हम जो भी छापते हैं, अब वही उसकी बुद्धि में प्रगति करते हैं, उसके बुद्धि का विकास करते हैं, ठीक। देखिए तो यही स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित होता है, जैसे बच्चा पहले जब पाठशाला में प्रवेश करता है तो वो अनिश्चित होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है कि नहीं हमें क्या जानना है क्या नहीं जानना है। तो हम निश्चित की तरफ ले जाते हैं, एक पाठ्यक्रम देते हैं उसको, एक पाठ्यक्रम, एक दरिया, उसको एक समय देते हैं कि बच्चे बेटा आपको ये जानना है, यहाँ इस इतना टाइमिंग विद्यालय में देना है और इतने चीज़ों को आपको जानना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उसको एक साधारण से सामान्य की ओर ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। बच्चा जो भी अपना पूर्व ज्ञान जो भी जानता है, आस पड़ोस से, पर्यावरण से जो भी जानकारी हासिल करता है, अब उसको हम अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। जो अब पहले उसको भांपते हैं कि देखते हैं बालक जो है कितना जानता है, क्या सीखा है। इसके बाद वह जो सीखा है उसी के अनुसार और उसके अधिगम में विकास करते हैं, उसके अधिगम को और बढ़ाते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि को और बढ़ाते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, शून्य से शिखर की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यही हमारे क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए। सरल से जटिल की ओर, पहले उसको जो है एक सरल भाषा में, बालक जो होता है पहले सरल भाषा उसको सिखाते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जटिल भाषा। बिना सूत्र का अधिगम जो है, शिक्षण अधिगम व्यर्थ होता है। जिस अध्यापक को शिक्षण सूत्र का ज्ञान नहीं होता है, वह बच्चे को पूर्ण रूप से उसकी बुद्धि लब्धि में, उसकी बुद्धि को प्रखर बिंदु तक नहीं ले जा पाते हैं। तो यही होता है सरल, यही शिक्षण सूत्र हमारे हैं। सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, शून्य से शिखर की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।